हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ट्रू और फॉल्स बताना है हमें इस स्टेटमेंट में, और जो स्टेटमेंट गिवन है, द मोर अल्कलाइन अ सॉल्यूशन द मोर इज द पीएच। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो, ये जो सवाल है हमारे पास, ये बेसिकली पीएच स्केल का सवाल है ना। जो पीएच स्केल है वो मेजर करता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। ठीक है, इसके बेसिस पे हम मेजर करते हैं, measure strength of acid and bases, right? Now see, pH स्केल जो होता है बच्चों, वो एक स्केल है जहां पे 0 से लेके 14 तक के जो pH है उसको इस तरह से अरेंज कर दिया गया है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। जहां पे ये जो 7 pH आप देख रहे हैं, ये आपके न्यूट्रल कंडीशन को बता रहा है कि जो भी अगर सोल्यूशन है उसका pH 7 है तो इसका मतलब वो न्यूट्रल सोल्यूशन है, ना ही वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है। जब 7 से अगर कम होता जाता है, जिस तरह से pH जैसे जैसे कम होते जाएगा वैसे वैसे एसिडिक नेचर होता जाएगा, और जैसे जैसे ज्यादा होते जाएगा आप बोलेंगे कि आपका जो सोल्यूशन है वो बेसिक हो गया। और एक बार ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा पीएच का वैल्यू होगा, मतलब 8 9 10, जैसे 8 9 10 11 तक तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि मॉडरेटली या फिर वीक बेस है वो। ठीक है, सोल्यूशन हमारा वीक बेसिक सोल्यूशन होगा, या फिर वीक बेस लिख लो। बट आप जैसे ही 12 13 के 14 के करीब जाते हैं तो वहां पे हम लोग बोलते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो यस, ये बात सही है कि जितना ज्यादा अल्कलाइन होगा सोल्यूशन, यानी कि अल्कलाइन कहने का मतलब जितना ज्यादा बेसिक होगा हमारा सोल्यूशन, राइट। मोर अल्कलाइन, अल्कलाइन कहने का मतलब, अल्कलाइन कहने का ही मतलब है बेसिक होना। अल्कलाइन मतलब बेसिक। तो जितना ज्यादा हमारा सोल्यूशन बेसिक होगा उतना ही ज्यादा वहां पर हमारे पास पीएच की वैल्यू ऑब्जर्व होगी। सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।